हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वयं क्लासेस। मैं सुधीर भारद्वाज। दोस्तों, क्लास 12th में अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि प्रश्नावली 6.2 से रिलेटेड होगा, जिसमें कि हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन। और उसमें एक टॉपिक है निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बहुत माइन्यूट अंतर है, उसको हम समझ लेंगे, ग्राफ द्वारा समझ लेंगे। और इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, यानी कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उससे पहले एक छोटी चीज़, यानी कि किसी नंबर को, किसी संख्या को हम वास्तविक रेखा पे, यानी कि जो नंबर लाइन होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम सवाल को कैसे हल करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कोई फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर आपको फंक्शन दिया हो और आपको पता करना हो कि इस किस इंटरवल में जो है इंक्रीजिंग है। पहले हम थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि जो फंक्शन वर्धमान यानी इंक्रीजिंग क्या होता है। सपोज करिए कोई फंक्शन हमारा f(x) दिया हो, यहाँ पे चलिए अभी क्लियर हो जाएगा। जो पहला केस है इसमें f(x) सपोज करिए कोई फंक्शन हमको नहीं पता है, ये 4x² + 9x + 8। ठीक है, इसका हम ग्राफ, ये हमारा फंक्शन है समझने के लिए, ठीक ना, समझने के लिए एट रैंडम कोई फंक्शन हम ले लिए। ये फंक्शन जो है इस इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है किसी इंटरवल में, कैसे पता करेंगे। सपोज करिए ये फंक्शन हमारा जो इंटरवल है 0 से 8 में डिफाइन है, ठीक ना, 0 से 8 में, यानी कि x की जो वैल्यू लेगा फंक्शन वो सिर्फ और सिर्फ 0 से 8 के बीच में लेगा। ठीक ना, ये सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा नहीं होंगी, लेकिन सीख जाएंगे धीरे धीरे। यानी जो है x जो लेगा, वो जो वैल्यू लेगा 0 और 8 के बीच में लेगा, यानी कि x आपको 0 और 8 के बीच में ही यहाँ पे इस फंक्शन में रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ना इससे ज़्यादा ना इससे बात। देखिए यहाँ पे एक क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल यानी कि बंद अंतराल या समवृत्त अंतराल भी बोलते हैं। इसमें मतलब होता है कि ये जो एंड पॉइंट पे जो वैल्यू है ये भी इंक्लूड होगा, यानी कि फंक्शन की वैल्यू जो है x = 0 पे भी निकल सकता है और x = 8 पे भी निकल सकता है, यानी कि इसके बीच में तो निकलेगा, साथ में इसकी किनारे किनारे पे भी फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अगर ये अंतराल इस तरह से होता है x ∈ 0,8, इसको 0,8, तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। यानी कि इसका मतलब होता है कि 0 और 8 के बीच में जितनी भी सारी x की वैल्यू हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो ये रहा क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट और ये रहा ओपन इंटरवल का कॉन्सेप्ट। कभी कभी इस तरह से भी होता है कि एक साइड से क्लोज होता है, दूसरे साइड से ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ इधर से ओपन हो जाए और इधर से क्लोज हो जाए, तो इसका मतलब होता है इसको सेमी ओपन इंटरवल भी बोलते हैं और सेमी क्लोज इंटरवल भी बोल सकते हैं। ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें आएंगी और बीच बीच में हम बताते रहेंगे। सब कुछ नया है आपके लिए। जो बच्चे पहले से जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सीखें, सीखने का प्रयास करें, रटने का नहीं। मान लीजिए इसका फंक्शन हम जो ग्राफ ड्रॉ किए, इसका ग्राफ ड्रॉ किए और इस तरह से आ गया। सपोज करिए ये x एक्सिस है, y एक्सिस। समझने के लिए ये फंक्शन इस तरह से लगातार इसका जो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, लगातार कहीं पे भी स्थिर नहीं हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये किसका ग्राफ है, ये जो हमारा फंक्शन f(x) दिया हुआ है। जब ग्राफ लगातार इंक्रीज करता हो तो इस प्रकार के जो फंक्शन है, मान लीजिए इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन। ठीक है, ग्राफ द्वारा ही समझ में आया। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किए, ठीक ना, ग्राफ आपको ड्रॉ करना है नहीं, इस समझने वाली चीज़ है। ठीक ना, x एक्सिस y एक्सिस, एक ग्राफ ड्रॉ किए, ये बढ़ा लेकिन कुछ देर के लिए थोड़ा स्थिर हो गया, फिर बढ़ने लगा। ठीक है, ये जो है स्थिर हुआ, यहाँ पे फिर बढ़ने लगा। देखिए यहाँ पे जो है क्या है, फंक्शन जो है ये लगातार बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं निरंतर वर्धमान। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सिर्फ बढ़ ही रहा है, कहीं पे भी स्थिर नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ फंक्शन की एक समय बढ़ रहा था, कुछ देर के लिए स्थिर हुआ, यानी कि किसी इंटरवल में, कुछ इंटरवल में स्थिर हुआ, यानी कि वैल्यू ना घट रही थी ना बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बढ़ने लगा। ठीक ना, यानी कि ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, निरंतर वर्धमान नहीं है, लगातार नहीं बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि आप
इस घटना को अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। जैसे कहने का मतलब आप रोड पे जा रहे हैं, कहीं रिलेशन में जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, तो लगातार कभी कभी क्या होता है कि आप अगर अच्छा रोड है तो आप लगातार तेज़ी से स्पीड आपकी लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रास्ता ख़राब मिलता है तो आपकी स्पीड एक कांस्टेंट हो जाती है, ना आप तेज़ चलाते हैं ना स्लो चलाते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही रास्ता ख़राब वाला ख़त्म हुआ, अच्छा मिला, फिर आप तेज़ी से बढ़ने लगे। तो ऐसा होता है, यानी कि आपकी जो चाल है गाड़ी की वो डिक्रीज नहीं हो के बल्कि क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, फिर स्थिर होके फिर बढ़ रहा है, ठीक ना। लेकिन कभी कभी ये जो है इसमें क्या हो रहा है कि लगातार बढ़ ही रहा है, एकदम अच्छा रोड पाया हुआ है, ठीक ना, पहले कच्चा था फिर पक्का मिला और इसके बाद हाईवे पा गए। तो यानी कि ये जो है स्टिकली इंक्रीजिंग है, ये ग्राफ द्वारा समझ में आया है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ द्वारा समझ में आया कि ये स्टिकली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है। और ये क्या है, सिर्फ वर्धमान है, ये बढ़ रहा है, निरंतर नहीं बढ़ रहा है लेकिन वर्धमान है, ठीक है। तो ये हुआ निरंतर वर्धमान और वर्धमान, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, ठीक है, लेकिन घट नहीं रहा था कभी। ये फंक्शन जो है इसका जो ग्राफ जो है कभी डिक्रीज नहीं कर रहा था। सपोज करिए इसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरह से एक्स एक्सिस, ये क्या हुआ, सपोज करिए इसका ग्राफ जो है इस तरह से आने लगा, घटने लगा, ठीक ना। ये लगातार घट रहा था, इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं, चाहे जैसे भी। तो इसमें क्या हुआ कि ग्राफ इस तरह से हो कि लगातार डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ जा रहा हो। यानी अगर हम जैसे जैसे एक्स की तरफ बढ़ें, जो हाइट ऑफ द फंक्शन, ठीक ना, फंक्शन की वैल्यू हर एक पॉइंट पे कम होती जा रही है, ठीक है। तो इस तरह का फंक्शन जो है हमारा क्या होता है कि ह्रासमान फलन होता है। यहाँ पे लगातार जो है हाइट कम होती जा रही है फंक्शन की। यहाँ पे देखिए हाइट ज़्यादा थी, यहाँ पे फिर कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ, लगातार कम होता जा रहा है। इसको बोलते हैं निरंतर ह्रासमान, स्टिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। और इस तरह से कोई फंक्शन हो, ठीक है, उसका ग्राफ ड्रॉ करने पे, अभी बस समझ लीजिए आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, ये हमारा घट रहा है लेकिन कुछ देर के लिए स्थिर हो गया, फिर घटने लगा, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ तक फंक्शन जो है क्या है, कांस्टेंट, ना घट रहा था ना बढ़ रहा था। पहले देखिए घटा, फिर स्थिर हुआ, फिर घटने लगा। यानी कि ये फंक्शन कभी बढ़ा नहीं, यानी कि वर्धमान नहीं है, एक स्टिकली डिक्रीजिंग भी नहीं है, लगातार नहीं घट रहा है, कुछ देर के लिए स्थिर हुआ। इसको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, इसको ह्रासमान फलन बोलेंगे, ठीक है। ये ह्रासमान फलन हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ ग्राफिकली हो गया। लेकिन ये सारा चीज़ हम ग्राफ्स ड्रॉ करना नहीं है, हम सीधे बात करेंगे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। सवाल अगर आ गया स्टिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, तो उसका हम कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप करें। तो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो ये हुआ टॉपिक, आपको पता होना चाहिए कि हम किस टॉपिक को आज पढ़ना है और उससे रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। अच्छा, हम कहें कि थोड़ा सा इंटरवल को समझ लीजिए। यहाँ पे 1,2 ये इंटरवल है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको देखिए ऐसे दिखाते हैं। नंबर लाइन पे पता है कि ये बीच में 0 होता है, अगर ये 0 है तो इधर कहीं 1 होगा उसके आगे, अगर ये 0 है तो इधर 1 होगा, ठीक है, इधर 2। इसमें क्या है, सबको पता है कि 2 के आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये क्या होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और इधर जब आप इधर घटता है तो इधर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है। तो ये जो है ये हमारा इंटरवल 1 से 2 के बीच में दिया है ये चीज़। कभी कभी इंटरवल जो है अगर हम बोल दें कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, ठीक है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता है, माइनस इन्फिनिटी से जस्ट आगे बड़ा नंबर ही लिया जाता है। ये 1 यहाँ से फिर हो जाएगा इसको ओपन इंटरवल 1 से यहाँ पे 2, ठीक है। अगर एक पे क्लोज लग गया, जैसे 2 पे क्लोज लग गया तो आगे वाले पे ओपन होगा। इस सारा चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम कहें कि इंटरवल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 दिखाइए नंबर लाइन पे, ठीक है। ये इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 0, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, ये सारी चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों के समझ में आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आएंगी नहीं तो आप परेशान होंगे, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे दिखाना है माइनस इन्फिनिटी से 0, इंटरवल को हमें दिखाना है। तो 0 यहाँ पे होगा, प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे होगा, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी यहाँ होगा। तो ये जो है माइनस इन्फिनिटी से ये पूरा इंटरवल जो है हमारा नंबर लाइन पे है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे चूँकि ओपन इंटरवल है, यहाँ पे एक इस तरह से गोला लगा देते हैं, ठीक ना।
यहाँ पे जीरो पे क्लोज नहीं है, यानी कि जीरो सिर्फ इधर जितना भी छोटा नंबर होगा लिया जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया नंबर लाइन पे, यानी कि इस इंटरवल को, इस ओपन इंटरवल को मैंने इस नंबर लाइन पे दिखा दिया। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, कभी कभी बीच में दिक्कत होता है। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब हम सीधे सवाल पे ही चलेंगे कि सवाल में हम लोग करते क्या है। चूंकि ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है तो इसको हम मिटा देते हैं, आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सवाल के माध्यम से ही हम क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक ना, सवाल के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है वो चीज़ आपको समझ लेना है। कि एग्जाम्पल हम क्लियर करेंगे, ठीक ना। हाँ, एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ही है, उसको समझने के लिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल ही करते हैं। एक फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स, यहाँ पे 4x³ माइनस 6x²। समझने के लिए -72x और +30। चलिए, ये हमारा फंक्शन है, इसको आप नंबर 1 इक्वेशन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें कि फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है, वर्धमान और ह्रासमान हो। यानी कि हमें पता करना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यानी कि घट रहा है बढ़ रहा है। मोटी मोटा समझे तो हमें इंटरवल ज्ञात करना है। तो करते क्या है, जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर हमारा 1, इसमें क्या करते हैं कि दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि f'(x). क्लियर है? यही हमारा y होता है, ठीक ना। ये ही चीज़ होता है dy/dx, ये कोई चीज़ अलग चीज़ नहीं है। f'(x) ये हमारा क्या हो जाएगा 12x², यहाँ पे हो जाएगा 14 के 12x, ठीक है। यहाँ पे x का 72 और ये 30 का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब करते क्या है कि जो f'(x) है उसको हम 0 कर देते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप है कि जो स्टेप नंबर ये 1 हो गया, ठीक ना। स्टेप नंबर 2, इसको याद कर लीजिएगा कि करते क्या है, किस तरह से। स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं कि f'(x) को 0 कर लेते हैं, ठीक है। f'(x) को एक्चुअली में अभी थोड़ा सा फैक्टर भी करना पड़ेगा, इसको फैक्टर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको f'(x) को गुणनखंड के रूप में लिखना है, हमेशा गुणनखंड के रूप में लिखना है। यहाँ पे देखिए 12 आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस x, 12×6 = 72। इसका अगर आप गुणनखंड करेंगे, x² का गुणांक 1 है, यहाँ पे -6 है, तो 1 और -6 को मल्टीप्लाई करें, -6 है, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए -1, तो यहाँ पे -3 और 2 ले लेंगे, ठीक है। -3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा, और उसको ऐड करेंगे तो -1 आएगा। तो इसका जो गुणनखंड होगा 12, ये हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं x + 3 और जो है x माइनस एक मिनट -3 और 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं फिर से -3, ये हो जाएगा, एक मिनट, इसका गुणनखंड आप कर लीजिए, एक मिनट। यहाँ पे हो जाएगा 12 x² माइनस 3x, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा +2x माइनस 6। तो आप जब इसका गुणनखंड करेंगे आप, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे आ जाएगा x + 2। अब देखिए ये हमारा क्या है f'(x) है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है f'(x) को हमेशा गुणनखंड के रूप में लिखना है, फैक्टर के रूप में लिखना है। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना? पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। ये जो है 12, तो ये तो एक पॉजिटिव नंबर है, हमें इंटरवल ढूंढना है। तो क्या करेंगे कि स्टेप नंबर जो 2 है, अब स्टेप नंबर 2 क्या है इसको याद कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 है कि f'(x) 0 करेंगे, f'(x) हम 0 कर लिए, यानी कि यहाँ से 12x माइनस 3 और क्या है x + 2 को 0 कर दिए। f'(x) है क्या भाई समीकरण नंबर 2 से, f'(x) यही तो है पूरा, यानी कि इसको 0 करके देखिए 12 0 को उधर भेज देंगे तो भाग देगा, तो 0/12 फिर से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी
x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3। इसको करेंगे एक बार 0, ठीक है, x प्लस 2 को 0 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन हमारा बनेगा, यहीं से समझना मेन चीज़ है। इसको आप देख लीजिए, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। इस नंबर को यानी कि f डैश x को 0 करने के बाद जो x की वैल्यू आई, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 2 ऑब्वियस चीज़ इधर होगा और x इक्वल टू 3 इधर होगा, ठीक है। माइनस 2 इधर आगे 0 होगा, 0 से आगे 1 2 3 करते हुए। अब जो है हमारा इधर हमको पता है कि माइनस इन्फिनिटी है और इधर क्या है हमेशा प्लस इन्फिनिटी। तो हमारा जो है 3 इंटरवल बन गया है। एक तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 तक, ठीक है, फिर माइनस 2 से 3 तक, ठीक है, माइनस 2 से 3 तक, और एक इंटरवल बन गया 3 से हमारा प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक ना। अब यही वो इंटरवल है जिन इंटरवल में फंक्शन या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। क्लियर है? तो कम से कम हमको पता चल गया कि ये वो इंटरवल है जिसमें फंक्शन या तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ये ख़ास बात है, ठीक है। तो अब जो है करेंगे क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, यहाँ से हम चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये इंटरवल आई फॉर इंटरवल, ये साइन, ठीक ना, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा अभी समझ में आ जाएगा, एफ डैश एक्स, ठीक ना। यहाँ से साइन ऑफ एफ डैश एक्स, पहले माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 में देखिए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 में। अब देखिए ये जो समीकरण नंबर 2 है एफ डैश एक्स है, माइनस इन्फिनिटी से अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और माइनस 2 के बीच में रखेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के बीच में रखेंगे तो ये हमेशा क्या देगा, x की कोई वैल्यू रख लीजिए इसके बीच में, ये हमेशा निगेटिव देगा, ठीक है। ये पहला ब्रैकेट निगेटिव हुआ, और माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के बीच में अगर ये कुछ भी आप रखेंगे, ठीक ना, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के बीच में आप कुछ भी रखेंगे, आप देख लीजिए तो ये चीज़ क्या होगा, आप रख के कोई वैल्यू देख लीजिए माइनस 2 से छोटा हो तो ये, ठीक ना, ये हमेशा नेगेटिव आएगा। एक ब्रैकेट नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यहाँ से भी नेगेटिव आ रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन 0। इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 में फंक्शन हमारा क्या हुआ, वर्धमान हुआ, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्लियर हुआ? अब देखिए हमारा दूसरा इंटरवल क्या है, माइनस 2 से 3 में। अब देखिए माइनस 2 से 3 हमारा इंटरवल है। अब माइनस 2 और 3 के बीच में ये क्या देगा, माइनस 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू आप रख के देख लीजिए। देखिए 3 से छोटा रखना है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, इस पर 3 नहीं रखना है, 3 पे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 2 और 3 के बीच में ये वाला इंटरवल हमेशा नेगेटिव देगा, ठीक है। और माइनस 2 से 3 के बीच में ये इंटरवल ये क्या देगा, माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें कोई भी वैल्यू माइनस 2 से बड़ा और 3 से छोटा रखेंगे तो ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन 0 यानी कि ऋणात्मक। इसमें क्या होगा, फंक्शन ह्रासमान होगा। ये आपको टेबल से समझना है। एक इंटरवल और बचा 3 से प्लस इन्फिनिटी में, ठीक ना, 3 से बड़ा नंबर और इन्फिनिटी के बीच में ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यानी कि पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला भी पॉजिटिव, तो एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करेंगे फिर पॉजिटिव, ये फिर से क्या आ गया, वर्धमान आ गया, ठीक है, इंक्रीजिंग। जब ग्रेटर देन आएगा तो वर्धमान, जब लेस देन 0 आएगा तो क्या होगा, ये साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखना है, ठीक ना। ये मेन काम है, यानी कि एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, यानी कि डेरिवेटिव से हम पीछे नहीं हट सकते हैं, यानी कि एफ डैश एक्स का ही पूरा का पूरा खेल है इसमें, ठीक है। इसको नोट करिए, यहाँ से आपको टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है।
तो यानी कि फंक्शन जो है हम वो इंटरवल ढूंढ पाएँ जहाँ पे फंक्शन -∞ से -2 में वर्धमान है, 3 से इन्फिनिटी में क्या है वर्धमान है, और ह्रासमान क्या है डिक्रीजिंग किस में है -2 से 3 में। ठीक है, यानी कि यहाँ से इधर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इधर से ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज किस में कर रहा है इस वाले इंटरवल में -2 से 3 में। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन के द्वारा हम पता कर लिए कि एक दिया हुआ फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, हम मानते हैं कि आपको पूरा नहीं समझ आया होगा, अगर 10% भी समझ में आ गया होगा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आपको क्लियर हो जाएगा। आपको स्टेप याद रखना है कि दिया हुआ जो फंक्शन है सबसे पहले उसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उस डिफ्रेंशिएशन को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, फैक्टर के रूप में लिखेंगे। ठीक ना। तीसरा स्टेप होगा कि उस f डैश x को 0 करके x का मान निकालेंगे। ठीक है, x का मान निकाल के वो जो नंबर आएंगे उसको हम संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये सारा हमारा स्टेप होगा। सीधे हम आते हैं प्रश्नावली 6.2 के सारे सवालों को हल करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये सेशन ये वीडियो पसंद आ रहा है, देखिए आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको 8 बजे जो है 12th क्लास का वीडियो लगातार मिलता रहेगा। 10th क्लास के बच्चे हैं तो आपको सुबह 9 बजे। अब देखिए यहाँ पे सीधे हम प्रश्नावली में आते हैं, क्वेश्चन करते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे प्रश्नावली 6.2 में जो पहला क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होता है एक चीज़ छोटा छोटा चीज़ें बता देते हैं कि कोई फंक्शन जैसे f(x) है यहाँ पे x²। ठीक है, बस इतना ही है। ये ऐसा फंक्शन जहाँ पे स्क्वायर हो, हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए -4x, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि 16²। किसी भी नंबर के पावर अगर स्क्वायर है, जैसे इवन नंबर हो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो वो संख्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, कम से कम 0 हो सकता है लेकिन हमेशा नेगेटिव कभी नहीं होगा। अगर किसी भी संख्या के पावर 2 है, ठीक ना, 4 है, 6 है, ये भले नेगेटिव नंबर अगर -2 भी कर दें, -3 कर दें, -4, किसी भी नंबर के पावर अगर वो नंबर नेगेटिव भी है, अगर उसका पावर अगर सम संख्या है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो संख्या जो है धनात्मक हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। एक छोटी सी जानकारी थी जो बताना जरूरी था, क्वेश्चन में आपको आएगा ये। चलिए सीधे आपके पास बुक होना चाहिए प्रश्नावली 6.2 का जो पहला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि R पर, देखिए R क्या होता है, बहुत बच्चे जो है हमेशा परेशान होते हैं, ये R फॉर रैट नहीं है। ठीक ना, ये R फॉर रैट जो हम लोग पढ़ते हैं वो नहीं है, ये R फॉर रियल नंबर। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और इसका जो इंटरवल होता है इसको यानी कि -∞ से +∞, ठीक ना, ये हमारा रियल नंबर होता है। ठीक है ना, ये वास्तविक संख्या होता है। फंक्शन का जो डोमेन और रेंज, सारा चीज़ें बहुत मिला जुला है, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना हम बता देंगे कि आप सवालों को हल कर ले जाएं। ठीक है, 2 लेक्चर लगेगा इसमें प्रश्नावली 6.2 में। तो आज तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से सीख लेंगे, उसके बाद सवालों को लगातार हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। -∞ से +∞, ठीक ना, ये हमारे रियल नंबर होता है। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको पता चल गई। छोटी छोटी चीज़ें ये IIT JEE और एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले में जो पहला क्वेश्चन है आप देखिए, पहला क्वेश्चन है एक f(x) क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए अगर नहीं है तो, 3x + 70 से प्रदत्त फलन वर्धमान सिद्ध करना है। क्या है भाई, 3x + 17, इस फंक्शन का जो डोमेन है यानी कि x बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर है, और r हमारा क्या है, जो रियल नंबर होता है -∞ से +∞। फंक्शन का जो प्रांत है, हिंदी में प्रांत यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। डोमेन वो होता है जिसमें कि फंक्शन की वैल्यू क्या ले रहा है, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या आप दे सकते हैं। तो x की वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में कोई भी वास्तविक नंबर आप इसमें
पुट कर सकते हैं, यानी x की वैल्यू हमेशा क्या है, एक वास्तविक संख्या आएगी। ठीक है, तो ये फंक्शन का डोमेन है। डोमेन का मतलब होता है, कहा जाता है ना कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाइए। तो ये डोमेन हमारा डिफाइन करता है कि आप इसी में से फंक्शन की वैल्यू ले सकते हैं, यानी फंक्शन की वैल्यू इसी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही लेना है, इसके अगल बगल नहीं। ठीक ना, तो इसमें क्या है, हमें पता करना है, हमें सिद्ध करना है कि पूरे रियल नंबर यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप हमारा याद कर लीजिए, एफ डैश एक्स करेंगे 3, एक्स का अवकलन 1 और 7 कांस्टेंट नंबर है, तो ये हमारा हो गया 3। ये बताइए एफ डैश एक्स जो हमारा 3 आया है, और ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रखें, हमेशा जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 3 आ रहा है ना, एफ डैश एक्स 3 आ रहा है, और 3 क्या है, एक धनात्मक नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आप रखिए, वो हमेशा जो 3 ही आएगा। ठीक है, तो फंक्शन ये क्या है, 3 एक ग्रेटर देन 0 यानी कि धनात्मक नंबर है। आप माइनस इन्फिनिटी, ठीक ना, और प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी यहाँ पे नंबर डालिए, ये हमेशा 3 आएगा, यानी कि जो एफ डैश एक्स है, ठीक ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन है निरंतर वर्धमान है। एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, ये क्या है, निरंतर वर्धमान है। थोड़ा सा अंतर है, निरंतर वर्धमान है, यानी कि ये जो है, ठीक है, एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इससे बहुत ज़्यादा उतना क्लियर नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 1-2 क्वेश्चन थोड़ा और इजी वाला हम कराएं, उसके बाद आपको तब अच्छा लगेगा। शुरू से ही कठिन करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना, अभी जो हम शुरुआत में एक एग्जाम्पल दिए हैं, थोड़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए, 3-4 क्वेश्चन, तुरंत टाइप चेंज हो जाएगा तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। साइन और कॉस जो फंक्शन होते हैं, इस पर भी थोड़ा सा हम काम करेंगे कि 0 से π/2, यानी कि सबको पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी 0 से 90 डिग्री में जितने भी साइन कॉस टेन सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, 0 से π/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 होते हैं नेगेटिव होते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ क्वेश्चन जो है आज अभी हम करते हैं, जो कि आज वाले टॉपिक पे डिस्कस हुआ है, उस पर हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 5 इसी प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन है। ठीक ना, समझना है आपको, भागना नहीं है कि भागते जाएं और सवाल जो है आपको आ नहीं रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको पढ़ने का। 2x माइनस हम सवाल लिख दे रहे हैं यहाँ पे 3x² माइनस 36x प्लस 7। ठीक ना, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो हमें कह रहा अंतराल ज्ञात कीजिए, वह इंटरवल ढूंढना है जिसपे कि फंक्शन क्या हो, वर्धमान हो, और ए क्या हो, ए वर्धमान हो और बी क्या है, ह्रासमान हो। जिन भी बच्चे के पास बुक है ना, वो समझ रहे होंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। जिनके पास बुक नहीं है, बस जैसे कथा होता है ना, चुपचाप सुनिए और प्रसाद लीजिए, घर जाइए, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको करेंगे तो एग्ज़ाम में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको सीखना है, कुछ समझना है, तो आपके पास किताब होनी चाहिए। अगल बगल दोस्तों से, किसी से भी, नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी किताब मत डाउनलोड करिए, एटलीस्ट जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको डाउनलोड करिए। ये पेज नंबर 222 का है क्वेश्चन। ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन का हमें वह इंटरवल ज्ञात करना है, पहला जिसमें कि फंक्शन क्या हो, वर्धमान हो। ठीक है, वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग। दूसरा क्या है, इसमें हमें ह्रासमान यानी कि डिक्रीजिंग, ये चीज़ हमें करना है। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं है, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। आप डेरिवेटिव करिए, ठीक है, डेरिवेटिव करिए तो हमें क्या निकल के आएगा, यहाँ से एफ डैश एक्स कर दीजिए, यहाँ पे 6x², यहाँ पे 6x माइनस 36, x का अवकलन यहाँ पे 7 का 0। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो है, इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था ये आपको पता हो गया, ठीक है। एफ डैश एक्स हमारा क्या आ गया, इसको फैक्टर करना है। बार बार हम बोल रहे हैं कि आप 6 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x²
माइनस एक्स माइनस 6, फिर से वैसा ही कुछ आ गया एफ डैश एक्स, यहाँ 6 तो है ही, अगर इसका आप फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3 और x प्लस 2 आएगा। आप इसका गुणनखंड करेंगे खुद से, यानी कि जो f डैश एक्स आया हम यहाँ से लिख देते हैं ना, f डैश एक्स, क्लियर है, f डैश एक्स आया हमारा 6x माइनस 3 और यहाँ पे है x प्लस 2, ठीक है। इसको हम इधर मिटा देते हैं। डेरिवेटिव तो बहुत आसान है, चूंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है तो ये बहुत ज़्यादा, डेरिवेटिव बहुत बड़ा कठिन नहीं आएगा, इजी ही रहेगा। ये हमारा आ गया, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करते हैं कि f डैश एक्स को 0 कर देते हैं, ठीक ना। f डैश एक्स को 0 करने का मतलब है कि 6x माइनस 3, यहाँ पे x प्लस 2 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकाल के उसको क्या कर देना है, नंबर लाइन पे रख देना है और अंतराल बना लेना है, इंटरवल बना लेना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको धीरे धीरे जो इसकी समझ, यानी कि इस चैप्टर यानी कि प्रश्नावली 6.2 में जो 19 क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू देखिए 6 को उधर भेज देंगे तो ये तो कुछ होगा नहीं, x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से जब निकालेंगे ये 3 आएगा और यहाँ से जब निकालेंगे तो माइनस 2 आएगा, ठीक ना। तो ये x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू माइनस 2 नंबर लाइन पर रख देंगे और f डैश एक्स पे हमारी नज़र रहेगी हमेशा, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो दिए हुए नंबर यानी कि है माइनस टू, इधर क्या है 3, एक अंतराल बना लेंगे, इधर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी और इधर क्या होगा प्लस इन्फिनिटी। ऐसे 3 से आगे बढ़ते जाएंगे क्या होगा प्लस इन्फिनिटी, घटते जाएंगे माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो हमें इंटरवल बना वो एक ये वाला बना, एक ये वाला बना और यहाँ से इस तरह से, तो 3 इंटरवल बन गए। देखिए हमेशा जो इंटरवल लिखते हैं उसमें छोटा नंबर पहले, उसके बाद जो है कॉमा लगा के -2, एक इंटरवल ये बन गया। -2 से 3 के बीच में कॉमा लगा के ये बन गया और 3 से प्लस इन्फिनिटी हमारा ये बन गया। यही 3 वो इंटरवल हैं जिस पे फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो तरीका क्या है, इसी f डैश एक्स को चेक करना। चलिए एक कॉलम बना लीजिए, अभी आप क्लियर हो जाएगा। इसमें लिख लेते हैं अंतराल, ठीक है, अंतराल बहुत आसान है। और ये जो है f डैश एक्स का साइन जो है, f डैश एक्स का चिन्ह, f डैश एक्स का चिन्ह यानी कि डेरिवेटिव ही पता चलेगा। उसके बाद जो है f डैश एक्स का चिन्ह का पता चल, फलन की प्रकृति यानी फलन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये फलन की प्रकृति। अब आपका सवाल लगभग लग चुका है, फलन की प्रकृति, ठीक ना। यहाँ से इसको हम कर देते हैं। आपको कौन से 3 इंटरवल मिले हैं, ध्यान देने वाली बात है कि तीनों इंटरवल में ओपन लगेगा, क्लोज मत लगाइए, क्योंकि -2 पे फंक्शन जो f डैश एक्स 0 है, ठीक है। 3 पे भी क्या होगा, f डैश 3 रख दीजिए, इसमें f डैश एक्स 0 हो जाएगा। सारा का सारा खेल इसी का है, f डैश एक्स का है। बार बार हम बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम IIT JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन जब एक बार आप समझ लेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे सारा का सारा खेल इसी का है, ठीक है। अब देखिए अंतराल हमारा क्या है, -इन्फिनिटी से -2 के बीच में, -इन्फिनिटी से -2 के बीच में, ठीक ना। और क्या है, -2 से 3 के बीच में, और क्या है 3 से इन्फिनिटी के बीच में। अब देखिए f डैश एक्स का चिन्ह देखिए, यहाँ पे -इन्फिनिटी और -2 के बीच में कोई भी यहाँ पे नंबर रखेंगे भैया, तो ये वाला पहला ब्रैकेट क्या है, जैसे मान लीजिए हमने -2 रख दिया तो -2 -3, तो ये वाला नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक ना। रख के आप देख लीजिए, यहाँ पे आ गया पहला वाला ब्रैकेट नेगेटिव। -इन्फिनिटी और -2 के बीच में कोई भी आप नंबर रखिए, जैसे -2 इधर, -3 रख लिए, -5 वो इस तरह से, तो ये दूसरा वाला ब्रैकेट भी नेगेटिव हमेशा देगा, ठीक ना।
तो पहला वाला नेगेटिव दूसरा वाला नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है, तो फलन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फिर से वर्धमान हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। अब देखिए -2 और 3 के बीच में देखिए 6 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x -3 -2 से बड़ा और 3 से छोटा नंबर रखेंगे, ये वाला नेगेटिव होगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा। -2 से बड़ा नंबर और 3 से छोटा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। -2 से जस्ट बड़ा नंबर रख लीजिए ना, -2 से बड़ा रखना है तो ये नंबर हमेशा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये तो नेगेटिव रहेगा लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन, एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्रासमान, हमारा फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब देखिए 3 से इन्फिनिटी के बीच में, 3 से इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पे रखिए, रख के देख लीजिए ना कोई वैल्यू। 3 से इन्फिनिटी यानी 3 नहीं रखना है, 3 से बड़ा रखना है, 3.001 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, तो ये इंटरवल हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव दे रहा है और ये भी पॉजिटिव देगा, यानी कि आप अपने मन से कोई नंबर रख के देख लीजिए, 3 और इन्फिनिटी के बीच में ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव तो है ही है, तो यानी कि ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, फिर से ये क्या हो गया, वर्धमान फलन हो गया। यानी कि आपको इंटरवल किस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, यानी कि -∞ से -2 में वर्धमान है, -2 से 3 इंटरवल में ह्रासमान है और 3 से इन्फिनिटी में क्या है, वर्धमान है। तो दो इंटरवल में, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन, ठीक ना, 3 से इन्फिनिटी, ये हमारा ये यूनियन लगा देंगे, मतलब इसमें हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, वर्धमान है, ठीक ना, इसमें क्या है, वर्धमान है। थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा लेकिन इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। और x बिलोंग्स टू -2 to 3, इसमें क्या है, हमारा ह्रासमान है, ये हमारा आंसर हुआ, ह्रासमान है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को हमें करना है। मेन जो स्टेप है वो हमें याद रखना है। स्टेप क्या याद रखना है, फंक्शन हमारा दिया रहेगा, उसका f' निकालेंगे, उसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, फैक्टर के रूप में लिखेंगे, वहाँ से फिर f' 0 करके जो आएगा नंबर उसको क्या करेंगे, संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो धीरे 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 आपको 1-2 क्वेश्चन करते करते समझ जो है जो आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए 6 में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आप चाहे कर सकते हैं, 6 में ढेर सारे क्वेश्चन हैं, पहले इसको आप